हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के भूगोल के तीसरे चैप्टर का डे नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले डे 1 अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग वीवीआई जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यह ऑब्जेक्टिव बुक प्लस क्वेश्चन बैंक यानी बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों का है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो जनसंख्या औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ख हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? यानी कि भारत में सबसे पहले लोहा बनाने वाली कंपनी कौन स्थापित हुई थी? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसे हम संक्षेप में टिस्को भी कहते हैं। अब है 3 नंबर प्रश्न हमारा, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? यानी कि सबसे पहले मुंबई में सूती मिल स्थापित की गई, इसके क्या कारण है? तो मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो अब ये सभी यानी तीनों के तीनों कारण है। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करता है उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, और वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर आधारित नहीं रहता है उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो हमारा सूती वस्त्र ये भी हमारा क्या है, कृषि पर आधारित है, चीनी भी कृषि पर आधारित है, सीमेंट ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग ही कौन सा उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अब 5 नंबर प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो हुगली हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता मोदिनीपुर है। कहाँ है? कोलकाता मोदिनीपुर। अब प्रश्न नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लोहा इस्पात ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या है, सही आंसर है। अब 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो निम्नलिखित में पेट्रोल रसायन हमारा क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग क्या है, छोटे पैमाने का उद्योग है। अब 9 नंबर प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसोनाइट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ग। बुक का हमारा टोटल क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। यदि आपके पास बीटीबीसी का बुक है तो आप बुक में टिक मार कर उसे याद कर ले, यदि आपके पास नहीं है तो आप कॉपी में लिख कर इसे क्या कर ले, याद कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। क्वेश्चन बैंक का हमारा पहला प्रश्न है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है तो कहाँ है हमारा, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उद्योग में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का क्षेत्र से संबंधित है? अभी तुरंत आपको आया था। तो ऑप्शन नंबर सी बोकारो लोहा इस्पात उद्योग, ये बुक में भी था और क्वेश्चन बैंक में भी है। अब है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये आपको बुक में भी था, खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। अब निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? यह भी आपको बुक में था, पेट्रो रसायन। अब अगला 5 नंबर प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो ऑप्शन नंबर सी रूस के सहयोग से क्या किया गया था, बोकारो इस्पात संयंत्र खोला गया था। अब 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए सही। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो तुरंत अभी आपको बताया गया था। तो भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है आपको टाटा लौह इस्पात कंपनी। कौन है? टाटा लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टाटा आयरन एंड आयरन स्टील की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन एंड आयरन स्टील की स्थापना 1907 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अब है हमारा 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो तुरंत अभी बताया गया था सीमेंट उद्योग हमारा क्या है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। अब है 12 नंबर, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी हमारा उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। यही हमारा क्या है? सिलिकॉन नाम से प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग हमारा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, तो विश्व में सबसे पहले पेपर मिल जर्मनी में स्थापित हुआ था। अब क्वेश्चन बैंक भी हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छे तरीके से सभी भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो आप इसे कॉपी में लिखकर फेयर करके याद कर लें। यदि आपको किसी विषय का पीडीएफ नोट्स नहीं मिला है तो आप हमें 7004349995 पर मैसेज करके उसका पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। हाँ, और एक बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें।